स्टूडेंट कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे और हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। आज के जो हमें इस लेक्चर्स के अंदर जो हमारा जो टॉपिक का जो टारगेट रहेगा, आज हम समझेंगे कि डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के क्या फैक्टर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे आज जो हमें टॉपिक समझना है, फैक्टर्स लीडिंग टू द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे। आइए इसके ऐसे क्या क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट से, तो हम इसका समझते हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो आपको पता है कि जब मैं कॉलोनियल पीरियड की बात हो, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे अंग्रेजों ने हमारे पूरे फॉरेस्ट, जो इंडिया के जो भी फॉरेस्ट है, उसको बुरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। और डैमेज कर क्यों किया था? देखो, डैमेज करने के वो क्या थे, उनके कुछ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ, वो एक्सपेंशन करते हैं रेलवेज के अंदर, एक्सपेंशन करते हैं, चाहे वो साइंटिफिक प्लांट्स क्या कर रहे थे, वो ग्रो कर रहे थे, उसकी वजह से भी हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट है वो क्या हुआ, उन्होंने पूरी तरह से डैमेज किया, है ना। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी एक रीजन होता है, अभी सब वन बाय वन करेंगे। तो आइए समझते क्या क्या चीजें थी। यहाँ पे हम बोलते हैं इन इंडिया, जब मैं बात करता हूं पहला इन इंडिया फॉरेस्ट वर ग्रेटली डैमेज्ड ड्यूरिंग द colonial period ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ। जब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ, वो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंशन कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट था वो क्या होता, बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ था। हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। देखो, जब भी हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, कौन कौन सा एक्सपेंशन था यहाँ पे? एक था रेलवे। कौन था? एक रेलवे था, है ना। वो रेलवे क्या कर रहा था, हमारे इंडिया के अंदर रेलवे सिस्टम को बिल्ड कर रहे थे ना, उन्होंने रेलवे लाया, तो रेलवे के लिए उनको चाहिए लैंड चाहिए था, है ना। और आपको पता है कि रेलवे के अंदर कुछ काम किया था वुड्स के भी किया जाता है, वुड्स के मतलब कि वुड को कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो पार्ट थे जो बिल्ड किया था, वुड से बनाए गए थे, लकड़ी के बनाए गए थे। और लकड़ी हमें कहाँ मिलती है? जंगलों में। और जंगलों के लिए क्या करना, हमें लकड़ी के लिए भैया ऑफकोर्स ही बात है यार, पेड़ों को काटना पड़ेगा ना। और पेड़ काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन हो, तो भैया जंगल कम होंगे, और जंगल कम हो तो ये कारण था जिसकी वजह से हमारे इंडियन फॉरेस्ट क्या होता है, डैमेज है। एक तो क्या था, रेलवे था। इसी तरीके से अगर मैं और चीजों में, एक क्या था, एग्रीकल्चर भी थे। क्या यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर की भी बात कर लेते हैं ना। अब जैसे ही एग्रीकल्चर की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, जब अंग्रेजों जब पता चला था कि हमारे यहाँ पे क्या होते थे, कि हमारे यहाँ पे इंडिगो की फार्मिंग होती थी। और इंडिगो की जब फार्मिंग की जब हुई, तो इंडिगो की डिमांड थी यूरोपियन मार्केट के अंदर। और वो जो अंग्रेज थे, वो क्या चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में ज्यादा हमारे एरिया के अंदर किसकी फार्मिंग करना चाहते थे, इंडिगो उगाने के लिए क्या करते, उनको चाहिए था लैंड। और लैंड के लिए किस तरीके से शिफ्ट करते, फॉरेस्ट की साइड शिफ्ट करते, और फॉरेस्ट शिफ्ट करते क्या होता है, जंगलों को काट देते थे, है ना। तो एक एग्रीकल्चर एक रीजन है कि ज्यादा इंडिगो प्रोड्यूस कर सके और उसको यूरोपियन मार्केट में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सके, अर्न कर सके। एक तो ये कारण था। उसी तरीके से मैं एक्सपेंशन की और बात, देखो इसके एक्सपेंशन की तो हम बात करते हैं, यहाँ पे कमर्शियल भी थे, है ना। कमर्शियल पर्पज से देखो, कमर्शियल पर्पज में हम बहुत सारी यूजेस की बात कर लेते हैं, चाहे फर्नीचर से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, है ना। तो इनकी यूजेस के लिए भी क्या बात कर लेते हैं कि जो लकड़ी की चीज है, लकड़ी वो फॉरेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, जिससे हमारे फॉरेस्ट के ऊपर क्या होगा, डैमेज होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम पॉइंट के यहाँ पे एड ऑन कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की हम बात करते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की हम बात करते। देखो, जब हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में बात हो, तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जब हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, जब सेम टाइप ऑफ प्लांट्स
ये ट्रीज हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि हम टील की बात करते हैं, चाहे मैं साल की बात कर ले, तो ये वो ट्रीज है जिनका जो टील होता है बेसिकली क्या होता है, उनका यूज किया जाता है किसके अंदर, फर्नीचर बनाने के लिए। लकड़ी क्या होती है, अच्छी होती है, मतलब उनके जो फर्नीचर बनते हैं काफी अच्छे होते हैं। आज के टाइम में भी, आज के डेट में आपके घर के अंदर जो भी कोई फर्नीचर होंगे वो मोस्टली टील के बने होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं बट अच्छे क्वालिटी के तो होते हैं। तो इनके लिए क्या करते थे वो, इसी तरीके के क्या करते थे, सेम प्लांट्स क्या करते थे वो ग्रो करते थे। क्या करते थे वो ग्रो करते थे, जैसे कि मतलब टीक हो गया, जैसे कि साल हो गया, है ना, जैसे कि टीक हो गया एग्जांपल में, टीक हो गया, चाहे मैं साल पे बात कर लूं, एक्सेट्रा। जब इस तरह के प्लांट सिर्फ ग्रो करते थे, इससे क्या होगा, क्या एक इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब बाकी सब हम ट्रीज को ग्रो करिए, बाकी सब प्लांट हम मतलब कि ग्रो नहीं कर, बस एक ही टाइप के प्लांट ग्रो अभी किस लिए, अपने खुद की नीड्स के लिए, कि हमें इनकी जरूरत होती है, क्योंकि इनसे ज्यादा क्या होता है, बेसिकली हम बात करते हैं जैसे टीक उक से, कि हम फर्नीचर के सामान बनाते हैं, ठीक है। तो ये पहला रीजन तो कुछ ये था, ठीक है। उसके अलावा हम अगर दूसरे रीजन की बात करते हैं, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना, मैं बात करूं यहाँ पे इन द पोस्ट इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन, किसकी वजह से, द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन की बात करता हूं। जब मैं एक्सपेंशन, देखो हम बात करें यहाँ पे इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो, आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम चीजें समझें, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन की हम बात करें। एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन का मतलब होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, एक क्या होती है, एक झूम खेती होती है, जिसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, झूम झूम का मतलब होता है कि एरिया बदल बदल के क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं। जैसे कि मान लो कुछ ग्रुप ऑफ कुछ कम्युनिटीज थी पहले एक एरिया में, क्या है ना, वहां पे क्या करते हैं, फसल ग्रो करने के लिए, जैसे यहाँ पे मान लो एक एरिया है, वो एरिया के अंदर तो बहुत सारे क्या है भैया, फॉरेस्ट है, क्या है वो, पूरा एरिया फॉरेस्ट से कवर है। तो उनको खेती करने के लिए कैसे लैंड चाहिए, ऑफ कोर्स आता है प्लेन लैंड की जरूरत होती है, एकदम प्लेन और सपाट जमीन होती है। तो पर्सन यहाँ जाएंगे और ट्री को ऐसे कट कर दे, कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, वहां से ट्री को हटा दिया, है ना, ट्री हटाने के बाद फिर उस एरिया को क्या कर देते हैं, उस एरिया को बर्न कर देते हैं, है ना। बर्न करने के बाद वो एरिया होता है फर्टाइल हो जाता है, किसके लिए, वो मतलब कि फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो इस तरह की खेती भी कहीं ना कहीं क्या होती है, कि इस तरह की खेती का ना एक्सपेंशन हो रहा था। क्या हो रहा था यहाँ पे, एक्सपेंशन हो रहा था, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फॉरेस्ट के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से फैक्टर्स है डिप्लेशन होने के फॉरेस्ट के। ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर एक्सपेंशन और कल्टीवेशन की, यहाँ पे झूम फार्मिंग की आप बात कर सकते हैं, है ना, किसकी बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम झूम फार्मिंग की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसी तरह और कुछ पॉइंटर्स को भी हम क्या करते हैं, समझते हैं। अब देखो इसी से अगले पॉइंट की बात करूं, तो देखो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए काफी सारे ऐसे रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से फ्लोरा और फोना के स्पीसीज पर क्या होता है, इनका इम्पैक्ट पड़ता है, जिनकी वजह से इनके जो स्पीसीज होते हैं क्या होता है, डिक्लाइन होता है, डिप्लेशन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जब भी फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, मतलब कि सिंपली मैं कहूँ तो यहाँ पर रिवर वैली प्रोग्राम, लेकिन जो इनके गवर्नमेंट द्वारा जो चलाया गया यहाँ पे जो प्रोग्राम था, है ना, रिवर वैली का, कौन सा रिवर वैली का जो प्रोजेक्ट था, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। लेकिन जितने भी देखो ऑफ कोर्स ये बात है कि जब रिवर वैलीज करते हैं, तो आपको पता है रिवर वैली मतलब रिवर को कट करके दूसरे एरियाज पे हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करने की हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह के प्रोजेक्ट लाती है। ऑफ कोर्स ये बात है यार, वो जो लैंड होता है उसके लिए हमें क्या होता है, जो फॉरेस्ट वाले जो लैंड होता है उसका लॉस, तो मतलब कि फॉरेस्ट के लैंड से वहां पे अगर कट करते लेके जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है, वहां पे हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, और फॉरेस्ट वाले जो लैंड होते हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कैप्चर करना पड़ेगा, है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली क्या होता है, जो फॉरेस्ट वाले जो लैंड होते हैं उनका लॉस होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, द river valley project the river valley project has result to loss of, है ना, result to loss of
फॉरेस्ट, यहाँ पे मैं लैंड की मैं बात करता हूँ। अगर इसी के अंदर अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल है तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी के बुक के अंदर, जो आप एनसीईआरटी रीड करें तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा। द कौन सा एग्जाम्पल बात करता है वो, द नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं, है ना, जिसके हमने देखा था कि जहां पर क्या होता है सारे फॉरेस्ट लैंड का क्या होता है लॉस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, ठीक है। इसी के अंदर और हम कुछ बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अनकंट्रोल माइनिंग होती है। क्या होती है, जो अनकंट्रोल जो माइनिंग होती है, अनकंट्रोल माइनिंग हैज रिजल्ट टू डिफॉरेस्टेशन। किसकी रिजल्ट बताइए, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसी माइनिंग होती है जो अनकंट्रोल होती है, मतलब कि मतलब बेसिकली देखो सिंपल ही बात है कि जितना हमें करना तो उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, है ना। मतलब जितने एरिया में क्या उस एरिया से आगे बढ़ के फिर और माइनिंग करने लगते हैं। तो देखो माइनिंग का अनकंट्रोल माइनिंग का मतलब होता है कि देखो माइनिंग का बेसिकली हमें कहाँ देखने मिलता है, फॉरेस्ट वाले एरिया के साइड देखने मिलता है। क्योंकि जो फॉरेस्ट वाले जो एरियाज होते हैं, चाहे माउंटेन जो एरियाज होते हैं, वहां पे हमें मिनरल्स दिखते हैं, लॉट्स ऑफ अमाउंट के अंदर वहां पे मिनरल्स क्या होते हैं, रिच अमाउंट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब बताएं मिनरल्स की कितनी डिमांड है जिससे हमारी कंट्री का डेवलप होगा, है ना। तो इनका भी हमें यूज करना है। तो ये जब हम अनकंट्रोल माइनिंग करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलों को काटा जाता है ना। जंगलों देखो, अब देखो यार सिंपल सी बात है, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या हमारे फॉरेस्ट जो है डिक्लाइन हो रहे हैं। अब देखो फॉरेस्ट में कौन रहता है, ऑफ कोर्स बात है, एनिमल के बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज हमें क्या दिखेंगे, एनिमल के आपको जंगल के अंदर रहते हुए दिख जाएंगे। अगर मैं जंगलों को ही काट दूं, उनका घर उजड़ गया ना, सिंपल बात है। अगर सिंपल बात है कि मैं आपके घर को जो तोड़वा दूं तो आप कहाँ जाएंगे, आप अपने घर से तो बेघर हो गए ना। तो ये वाली बात है कि जो जंगल में जो जानवर रहते हैं वो अब डिफॉरेस्टेशन वजह डायरेक्ट उनका इंपैक्ट सीधा एनिमल पे भी पड़ता है और फॉरेस्ट वैसे डिक्लाइन हो ही रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, एक अनकंट्रोल माइनिंग भी कहने के कारण होता है, हमें एक फैक्टर दिखता है कि इसका डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड द फौना का, ठीक है। क्या यहाँ पे बातें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग की हम बात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं इसी के अंदर एग्जांपल ले लूं, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कुछ कौन सा डोलोमाइट माइनिंग की बात करता है, जिसके अंदर बहुत सारे टाइगर्स क्या होते हैं, यहाँ पे टाइगर्स का डिप्लेशन हमें दिखाई देता है, ठीक है। जिसके बाद बात हुई वेस्ट बंगाल में टाइगर्स, फिर एक टाइगर रिजर्व बना लिया जाता है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये एक हम बोल सकते हैं कि एक डोलोमाइट माइनिंग में हमें दिखता है डिफॉरेस्टेशन के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं फ्यूल। देखो यहाँ पे हम अगर 5th पॉइंट की बात करूं तो द कलेक्शन ऑफ, एक ये भी कारण, द कलेक्शन ऑफ फ्यूल wood and grazing of एनिमल की मैं बात कर लूं। अब देखो ये फ्यूल वुड या ग्राजिंग ऑफ एनिमल का मतलब क्या है। देखो फ्यूल वुड का तो मतलब सिंपल पता है कि पहले टाइम में लोगों को क्या करना पड़ता था, लोग वुड का एज अ फ्यूल यूज करते थे, है ना। पहले तो एलपीजी गैस सिस्टम तो होता नहीं, तो क्या करते थे लोग, वहां पे पता होगा आपने देखा, मतलब देखा तो शायद हो, लेकिन क्या करते थे कि अभी भी कुछ गांव के अंदर ना हम क्या करते हैं, लकड़ी को एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है ना। जैसे खाना पकाने के लिए चूल्हे के अंदर लकड़ी डाल, जैसे खाना पकाने में काम आता था, एक वुड जो एक वुड होता था उसको फ्यूल की तरह यूज करते थे। अब वुड ऑफ कोर्स ये बात है, इसको कहाँ से मिलेगा, हमें जंगलों को काटना पड़ेगा, पेड़ को हमें काटना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या होगा, वुड मिलेगा। तो क्या होता है, ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं किसका, वो डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। एक हमें दिखता है ग्राजिंग ऑफ एनिमल्स। देखो ग्राजिंग ऑफ एनिमल का मतलब था जब किसी एरिया के अंदर जब क्या होता है, ओवर ग्राजिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, ओवर ग्राजिंग होती है। जैसे कि ओवर ग्राजिंग का मतलब हो गया कि हमने जैसे अभी कुछ एनिमल, मतलब कि लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ जो एनिमल्स आके फिर ग्रास को खाते हैं, फिर तुरंत आके फिर कुछ टाइम बाद फिर वहां पे मतलब कि ढंग तरीके से ग्रास को ना ग्रो नहीं होने देते। तो यहाँ पे एक ये भी कारण है फ्लोरा एंड फोना के डिप्लेशन का, यहाँ पे जब हम ग्राजिंग ऑफ एनिमल्स की हम बात करते हैं। तो कुछ हमने 5 पॉइंट्स की यहाँ पे बात की, जहाँ पे हमने समझा डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना की। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंटर्स जितनी भी क्लियर होंगे। अगर किसी पॉइंटर्स के अंदर कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।